उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रामी सरकार लगातार हमले बोले जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी की अब तक की हुई सबसे बड़ी लूटपाट के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें देश के विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही हैं। इस बीच पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। वहीं पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को देहरादून लाकर उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 2-2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। आपको बता दें कि 9 नवंबर को बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 14 करोड़ से ज्यादा की डकैती को अंजाम दिया था। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होने से कांग्रेसियों में नाराजगी है। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो पहले अपनी सरकार के शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को देखें, तब राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी के आह्वान पर राज्य भर में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पराकाष्ठा तो ये हो गई है कि राष्ट्रपति के दौरे में, राष्ट्रपति की उपस्थिति में राजधानी में हृदय स्थली चंद कदमों दूर पुलिस मुख्यालय के जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, उनके मुख्यालय, उनके दफ्तर के चंद कदमों के दूरी में इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। राज्य की सबसे बड़ी डकैती, 20 करोड़ रुपए की डकैती। राज्य में गृह मंत्री आने वाले हैं, शाम को गृह मंत्री ने आना है, दिन में यहाँ पर राष्ट्रपति उपस्थित हैं और इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है, अभी तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या माने इसको? सरकार कितनी गंभीर है। यहाँ पर आईएमए जैसे संवेदनशील, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सैन्य जो अफसर बनते हैं, जहाँ पर उसका यहाँ पर प्रशिक्षण का केंद्र है, यहाँ पर सारे केंद्र सरकार के संस्थान हैं। इस देहरादून के अंदर मसूरी में आईएएस एकेडमी है, यहाँ पर एफआरआई जैसा, सर्वे ऑफ इंडिया जैसा, ओएनजीसी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ इतने बड़े बड़े केंद्र सरकार के हेडक्वार्टर यहाँ पर हों और केंद्र सरकार की एजेंसियां कहाँ छोई हुई थी, राष्ट्रपति आ रखे हैं और इतना बड़ा अपराध हो गया। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी, ये माना जा सकता है। लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई, तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे। लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है, वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। और डकैत ये जो दुस्साहस दिखा रहे हैं, वो सरकार को एक तरह का चैलेंज है, जिसको सरकार को भी और पुलिस व्यवस्था को भी स्वीकार करना चाहिए और डकैतों को पकड़ करके लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं।
देखिए, कांग्रेस के राज्यों में पूर्व में इस प्रकार की लूट हो चुकी है। कांग्रेस कोई खुलासा वहाँ पर इनकी सरकारें नहीं कर पाई। हमारे यहाँ लूट के तत्काल बाद उससे संबंधित 2 लुटेरों को दबोच भी लिया गया है और उत्तराखंड की 24 टीमें, पुलिस की 24 टीमें जो है इस लूटकांड का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर और बम्बई तक। हमारी एक टीम बम्बई में जो सरगना है उससे पूछताछ करने के लिए लातूर पहुंच गई। एक टीम ने दिल्ली से 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग इसका पटक्षेप हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है वो जेल के अंदर से जिस प्रकार जो है इसको अंजाम दे रहा था, वो सारी पूछताछ जो है पुलिस द्वारा कर ली गई है और इसको जो है बहुत शीघ्र ही जो माल बरामदगी बाकी रह गई उसको भी कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देहरादून में हुई इस लूटपाट के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरअसल जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में ये वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक उत्तराखंड पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।